Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, 6th class. Let's start your today's science lecture. We were doing fossil fuels and we have done burning fossil fuels. We have also discussed the side effects of burning fossil fuels, which are acid rains, global warming, and the results of global warming, like melting of ice caps and sea levels to rise and weather patterns to change, etc. And we have also done the exercise related to this topic, and today 6th class we are going to discuss how long will fossil fuels last. That means fossil fuels have limited supply in our world. इसका मतलब कि फॉसिल फ्यूल्स जो हैं वो महदूद मिक़दार में हैं हमारी ज़मीन में, और एक वक्त ऐसा आएगा कि ये ख़त्म हो जाएंगे. तो जब ये ख़त्म हो जाएंगे तो इसके बाद हम आगे ये भी डिस्कस करेंगे कि इसके बाद हमारे पास अल्टरनेटिव क्या होगा, क्योंकि फ्यूल्स तो एनर्जी के लिए चाहिए ही चाहिए हैं, एंड दिस इज़ एनर्जी दैट इज़ रनिंग आवर होल वर्ल्ड. हमारी सारी की सारी दुनिया के सारे काम तवानाई पे बेस करते हैं, एनर्जी पे बेस करते हैं. उन्हें एनर्जी चाहिए होती है और ज़्यादातर हम ये एनर्जी फॉसिल फ्यूल्स से हासिल करते हैं. तो फॉसिल फ्यूल्स जब ख़त्म हो जाएंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, या फॉसिल फ्यूल्स को हम किस तरह से अक्लमंदी से इस्तेमाल कर सकते हैं, किस तरह से हम उनको उनके ऑप्टिमम लेवल तक यूज़ कर सकते हैं और उनसे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं. इस चीज़ को हम डिस्कस करेंगे. सो रीडिंग पेज नंबर 37 की तरफ आते हैं. हियर इज़ द रीडिंग. How long will fossil fuels last? Supplies of fossil fuels are limited and are being used at an alarming rate. They will not last forever. यानी ये लिमिटेड सप्लाईज़ हैं जैसा कि मैंने कहा, और इनका इस्तेमाल तो बहुत ही ज़्यादा हो रहा है. इतना तेज़ी से हम उनको इस्तेमाल कर रहे हैं कि वो जल्दी ख़त्म हो जाएंगे. तो ये एक टेबल है आपके पेज नंबर 37 पे, इसको ज़रा गौर से देखिए. इसमें 3 फ्यूल्स दिए हुए हैं जो हमारे फॉसिल फ्यूल्स हैं: ऑयल, नेचुरल गैस एंड कोल. तो कब तक ये इस्तेमाल में आएंगे, ये देखिए जी. ऑयल जो है ये सिर्फ 50 साल की सप्लाईज़ हैं हमारे पास. 2070 में ऑयल जो नॉन सप्लाईज़ हैं जिनका हमें पता है, तो 2070 में ये ख़त्म हो जाएंगी. नेचुरल गैस की जो नॉन सप्लाईज़ हैं वो सिर्फ 70 साल के लिए हैं, 70 ईयर्स, एंड दे विल प्रॉबेबली एंड बाय 2090 में ये ख़त्म हो जाएंगे. कोयला जो है ये तकरीबन 250 ईयर्स का हमारे पास मौजूद है और ये ख़त्म होगा 2275 ईयर जब होगा तो ये ख़त्म हो जाएगा आज से 250 साल के बाद. This table shows how long fossil fuels will last. Of course, more oil and gas reserves may be found, but it will not make much difference to these predictions. You can see that oil and gas are likely to run out in your lifetime. इंशाल्लाह ये इनका ख़त्म होना तो आप अपनी ज़िंदगी में बच्चों देख लेंगे इंशाल्लाह. लेकिन बहरहाल अगर नए सप्लाईज़ मिलते भी हैं तो भी उनसे कोई इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ने वाला. राउंड अबाउट इसी टाइम पीरियड में ये ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि जितने नए रिज़र्व्स हम डिस्कवर कर रहे हैं उसी तेज़ी से इस्तेमाल भी उनका ज़्यादा हो रहा है. ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ हैं, ट्रांसपोर्ट ज़्यादा है, एविएशन ज़्यादा होती है, तो इन सारी चीज़ों में फ्यूल ज़्यादा इस्तेमाल होता है. तो जितने ज़्यादा रिज़र्व्स मिलते हैं उतनी ही ज़्यादा तेज़ी से वो इस्तेमाल भी होते हैं. The fact that we are running out of fossil fuels means that we must plan for the future. There are 3 things that can be done. तो जैसा कि मैंने कहा कि जब ये ख़त्म हो जाएंगे तो हम क्या करेंगे, तो 3 चीज़ें हैं. Make the best possible use of the energy we get from fossil fuels now. Find alternative fuels to coal, oil and gas. Find new source of energy where fuels do not have to be burned. ये 3 चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं. एक तो ये कि जो भी हमें ये अवेलेबल फॉसिल फ्यूल्स हैं उनका हम बेस्ट यूज़ करें, उनसे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं, अल्टरनेटिव इनके ढूंढें,
जैसे कि जो नेचुरल गैस है उसका अल्टरनेटिव बायोगैस हो सकती है, जो कि जानवरों के फुजलात से, उनके एक्सक्रीशन से बनती है। इसी तरह ऑयल और कोल के भी कोई अल्टरनेटिव ढूंढने चाहिए हमें, ताकि वो हम इस्तेमाल करें। इसी तरह नए एनर्जी के सोर्सेज ढूंढें, जैसे सोलर एनर्जी, विंड पावर, इस तरह की चीज़ें ढूंढें और इस्तेमाल करें, सो दैट फॉसल फ्यूल्स के ऊपर कम से कम हम अपना डिपेंडेंसी रखें। अब जी बच्चों, पेज नंबर 38 के ऊपर कुछ ऐसी चीज़ें डिस्कस की गई हैं जिनकी मदद से हम बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं एनर्जी को, कि उसको कम से कम इस्तेमाल करें और ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल करें। यहाँ पे ये एक देखें, घर की तस्वीर बनी हुई है, तो इसमें बताया हुआ है कि घर में, ठंडे इलाकों के जो घर हैं उनमें जब घरों को गर्म रखने के लिए जो एनर्जी यूज़ की जाती है तो वो कहाँ से ज़ाया होती है। 25% जो है वो छत से ज़ाया होती है, दीवारों से 35% ज़ाया हो जाती है, विंडोज़ से 10% और फर्श से 15% और इसी तरह ड्राफ्ट से 15%। ये हीट लॉस है। अब ये देखिए, कंजर्वेशन मीन्स मेकिंग द बेस्ट यूज़ ऑफ एनर्जी सप्लाईज। कंजर्वेशन मतलब बचाना, तो बचाया कैसे कंजर्व करेंगे, कैसे बचाएंगे, हम एनर्जी सप्लाईज का बेस्ट यूज़ करेंगे। In cooler parts of the world, it is important not to waste fuel in the home, in vehicle or in industry. When energy used for heating escapes, it is lost into the atmosphere. It can never be recaptured or used again. This is a waste of both energy and money. तो जब इस तरह से एनर्जी ज़ाया होती है तो वो बिल्कुल ज़ाया ही हो जाती है, उसका कोई और इस्तेमाल नहीं है। तो ये पैसे ज़ाया हो रहे हैं, एनर्जी वेस्ट हो रही है, उसको बचाना चाहिए। तो इसको बचाने के लिए पहला तरीका तो है इंसुलेशन का। इंसुलेट कीजिए अपनी दीवारों को, छतों को, जैसे सीलिंग की जाती है वो भी इंसुलेशन होती है, हवा की एक लेयर बीच में जो आ जाती है वो इंसुलेशन का काम करती है। फाइबर्स होते हैं, मुख्तलिफ़ तरीके हैं जिससे इंसुलेट किया जाता है। डबल ग्लेजिंग है, यानी ये देखें, ये पेन्स हैं, विंडो पेन्स हैं, विंडो के शीशे हैं, तो इनको डबल किया जा रहा है। जब डबल किया जाता है तो हवा इसमें ट्रैप हो जाती है, तो जब ट्रैप हो जाती है तो वो इंसुलेशन का काम करती है, हीट को लूज़ होने से बचाती है। तो ये दो तरह की है। ये अगर एक ही विंडो में सेकंड विंडो ऐड कर लेंगे तो भी डबल ग्लेजिंग हो जाएगी, या एक ही विंडो दो पेन्स वाली ऐड कर लेंगे तो भी ये डबल ग्लेजिंग है। इसी तरह ड्राफ्ट एक्सक्लूडर्स हैं, ठीक है जी। तो इसको कैसे किया जाता है फिक्स के, स्ट्रिप्स ऑफ प्लास्टिक और फोम अराउंड द एजेस ऑफ डोर, जो डोर और विंडोज़ के नीचे की जगह जहाँ से वो एनर्जी लूज़ होती है वहाँ पे एक्सक्लूडर्स लगा दें, फोम लगा दें, स्ट्रिप्स लगा दें, सो दैट वो एनर्जी लूज़ ना हो। इसी तरह हॉट वाटर सिलेंडर जैकेट्स हैं, पानी गर्म रखने के लिए जो भी सिलेंडर्स यूज़ किए जाते हैं, गीज़र्स वगैरह जो भी यूज़ किए जाते हैं, उनके ऊपर इस तरह की जैकेट्स चढ़ा दी जाएँ तो ये भी इंसुलेटिंग होती हैं। तो ये क्या होता है, इससे एनर्जी की बचत हो जाती है, जो गर्म पानी है वो बहुत ज़्यादा देर तक गर्म रहता है। तो सिक्स क्लास अभी आप पेज नंबर 37, 38 और 39 की रीडिंग करेंगे, अच्छे से इनको समझेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम आपके ये क्वेश्चन आंसर्स करेंगे।